वेलकम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो सारी व्यवस्था होती है वो कैसे मैनेज की जाती है। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 6 था उसमें हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, ठीक है, कैसे वहाँ पे वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे जो सिटीज़ है उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सिटी होती है वो एक विलेज से ज़्यादा बड़ी होती है और थोड़ा फैली हुई होती है, ठीक है। सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो मार्केट होता है वो बहुत क्राउडेड होता है, बहुत भीड़ वाला होता है, ठीक है। बहुत सारी बसेस चलती हैं, बहुत सारी कार्स होती हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होती है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होता है और हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आप सब लोग ये सोचते होंगे कि सबके मन में कभी न कभी ये थॉट आया होगा कि ये सब जो चलता रहता है ये हमारे सिटी में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है अपने ढंग से चलती रहती हैं, ठीक है। ये सारे डिसीजंस कौन बनाता है, ठीक है, या सारी प्लानिंग कैसे की जाती है, ठीक है, और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारा काम अलग अलग सारा काम करने के लिए। तो इन्हीं सब के आंसर्स जो है हम इस चैप्टर में मिलेंगे, हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपके बुक में एक पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो सड़क पे स्ट्रीट में जो घर होता है तो बीच में जो गली होती है उसमें खेल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीट पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि संडे के आफ्टरनून था, ठीक है, और माला और उसके कुछ फ्रेंड्स जैसे शंकर, जहांगीर और रेहाना ये सब साथ में स्ट्रीट में, ठीक है, सड़क पे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो शंकर जो है वो एक जो है बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, ठीक है, उसने बहुत अच्छा ओवर बॉल जो है अभी बॉल किया था, ठीक है, और उसने एक इतनी अच्छी बॉल फेंकी कि रिहाना जो है आउट होते 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 बची, ठीक है, मतलब वो आउट हो ही जाती, बट जो है फिलहाल वो बच गई आउट होते हुए। तो इससे क्या हुआ, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्से में आ गया कि फिर उसने गुस्से में आकर के उसने जो है एक शॉर्ट बॉल फेंकी, ठीक है, और इस होप में फेंकी कि जब वो शॉर्ट बॉल फेंकेगा, बॉल करेगा रेहाना को, तो रेहाना जो है उस पर एक हिट मारेगी और जो आराम से कैच हो जाएगा। लेकिन इंस्टेड रेहाना ने क्या किया, रेहाना ने बॉल को इतनी ज़ोर से हिट किया, इतनी हार्डली हिट किया कि जो बॉल है वो एकदम ऊंचा उठ गई, ऊंचा जाते जाते एक स्ट्रीट लाइट थी, उसको उस बॉल जो है उसमें लड़ गई और स्ट्रीट लाइट टूट गई, ठीक है। फिर रेहाना चिल्लाई, स्क्रीम मतलब चिल्लाई बहुत जोर से, ओह नो, लुक व्हाट आई हैव डन, अरे देखो मैंने क्या कर दिया। तो शंकर ने कहा, हाँ हाँ, वी फॉरगेट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। तो शंकर कहता है कि हाँ हाँ, हमें पता है, हम ये रूल बनाना भूल गए थे कि जो भी स्ट्रीट लाइट तोड़ेगा वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, ठीक है। बट जो माला थी, जहांगीर था, रेहाना थे, ये सब ज़्यादा वरीड थे, इसलिए नहीं कि आउट विकेट नहीं मिला, वो इसलिए वरीड थे कि अब स्ट्रीट लाइट टूट गई है, अब क्या होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट वीक क्या हुआ था, इसके पिछले वाले हफ्ते में जब वो लोग ऐसे ही सड़क पे क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने अपने ही पड़ोस में रहने वाली निर्मला मौसी की जो खिड़की है वो तोड़ दी थी बॉल मार करके। इस चक्कर में उन्हें अपनी पॉकेट मनी से जो है पैसे निकाल के उस खिड़की की रिपेयरिंग करानी पड़ी थी, ठीक है। तो अब उन्हें ये लग रहा था कि अब इन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी क्रिकेट खेल के, तो अब इनको फिर से अपने पॉकेट मनी से जो है जो उन्होंने पैसे बचा रखे हैं उसको निकाल के फिर से अब स्ट्रीट लाइट को बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए इतना, और स्ट्रीट लाइट तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसके लिए कौन इतना पैसा देगा, ठीक है। और किसको ये पैसा इनको पे करना पड़ेगा, स्ट्रीट लाइट किसके नाम पे हैं, जैसे निर्मला मौसी का तो घर था तो उन्होंने निर्मला मौसी को पैसे दे दिए, उन्होंने अपनी खिड़की बनवा ली। अब ये स्ट्रीट लाइट किसको बिलोंग करती है, इसका पैसा किसको देना पड़ेगा जो ठीक कराएगा, और कौन इसको चेंज करता है, किसको पकड़ के ले आएंगे जो नई स्ट्रीट लाइट लगाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे थे, ठीक है। तो रेहाना का जो घर था वो बहुत पास में था, तो सारे भाग के रेहाना के घर में गए और जल्द फटाक फटाक से उसकी मम्मी को बताया कि हमने जो है गलती से स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है, अब हम क्या करें। तो रेहाना की मम्मी ने कहा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे पता है इतना मैं जानती हूँ कि ये सारा काम जो है शहर में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका है, ठीक है, वही लाइट्स को रिप्लेस करता है। लेकिन हाँ, यास्मीन खाला जो है वो सबसे बेस्ट पर्सन है, अगर आप उनके पास जाएंगे और पूछेंगे तो वो
आपको बताएंगे कि हाँ एक्चुअली में इस चीज़ की देखभाल कौन करता है और कैसे स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि यास्मीन खाला जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं, वो वहीं पे काम करती थी। तो मेरा तो आइडिया यही है कि आप लोग वहाँ जाके पूछो, ठीक है। तो रेहाना और उसके सारे फ्रेंड्स फटाक से दौड़ते हुए यास्मीन खाला के घर पे गए और वो उसी गली में रहती थी, ठीक है। लेन मतलब उसी गली में रहती थी वो, ठीक है। और रेहाना की मदर और यास्मीन खाला बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाक से दौड़ के यास्मीन खाला के घर पे गए। उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चे उनके घर पे आ गए, तो वो कहीं कह रहे क्या हो गया अचानक से, तुम सब ऐसे क्यों आए हो। तो सब बच्चों ने फटाक से सारी बातें एक साथ में बता दी कि हमने लाइट तोड़ दी, ऐसे हम खेल रहे थे, ठीक है। तो यास्मीन खाला हंसने लगी। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, ऐसा तुम जो सोच रहे हो कि तुम किसको पैसा दोगे, कौन है जो स्ट्रीट लाइट्स चेंज करता है, तो ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है जिसको तुम पैसा पे करोगे, ठीक है। ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका काम होता है हर स्ट्रीट लाइट की देखभाल करना, केयर करना, गार्बेज मतलब जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करना, वाटर की सप्लाई करना, स्ट्रीट्स को मतलब गलियों को, सड़कों को, और मार्केट को क्लीन रखना। तो कोई एक पर्सन नहीं है जो स्ट्रीट लाइट जिसके नाम पे है, एक बड़ा सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसके अंडर में ये सारे काम आते हैं और उसी का काम है स्ट्रीट लाइट्स की केयर करना, ठीक है। तो उसके बाद जो है माला ने कहा कि हाँ हाँ मैंने इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुन रखा है, मैंने देखा है वो अक्सर जो है शहर में जगह जगह पे पोस्टर्स लगाते हैं, साइंस पुटअप करते हैं, लोगों को जो है मलेरिया के बारे में समझाते हुए कि मलेरिया फैल रहा है, आप लोग सफाई रखिए, पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, मच्छर इकट्ठा होंगे तो मलेरिया फैलेगा। तो यास्मीन खाला ने कहा हाँ तुम एकदम सही हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी ये भी है कि वो जो डिजीजेस, जो बीमारियां हमारे शहर में फैलती हैं वो ना फैलें, ठीक है। सफाई रखी जाए, लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, ठीक है। यहाँ तक कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है स्कूल्स भी चलाता है, हॉस्पिटल्स भी चलाता है और डिस्पेंसरीज भी चलाता है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो गार्डन्स भी बनाता है और उनको मेंटेन भी करता है। जो पार्क्स या गार्डन्स हमारे शहर में देखने को मिलते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं और उनको मेंटेन भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग ही करते हैं, ठीक है। फिर यास्मीन खाला ने कहा कि जैसे कि हमारी सिटी पुणे जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, बट जो छोटे शहर होते हैं उसे वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिंदी में कहते हैं नगर निगम, और इंग्लिश और जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसको हिंदी में कहते हैं नगर पालिका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम क्या क्या है। सबसे पहला काम है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको मेंटेन करती है। दूसरा काम है गार्बेज, जो कूड़ा कचरा सबके घरों से इकट्ठा होता है उसको कलेक्ट करना, या सड़कों पे जो फेंका हुआ उसको क्लीन वो इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तीसरा है वाटर की सप्लाई। चौथा है सारी स्ट्रीट्स को और मार्केट को क्लीन रखना, ठीक है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये भी काम है कि जो डिजीजेज हमारे शहर में फैल रही हैं या फिर उसको सिटी को साफ रखना, या पीपल्स लोगों को अवेयर करना कि डिजीजेस के खिलाफ वो अवेयर हो जाए और प्रॉपर प्रिकॉशन और प्रिवेंशन मेथड्स अपनाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स भी बिल्ड करता है, हॉस्पिटल्स भी बिल्ड करता है और डिस्पेंसरीज भी बिल्ड करता है, यहाँ तक कि वो गार्डन और पार्क से बनाता है सिटीज़ में और उसको मेंटेन करता है, ठीक है। ये सारे काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही करता है, ठीक है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो फिर यास्मीन तो फिर रेहाना बहुत एक्साइटेड हो गई। रेहाना ने पूछा कि जास्मिन खाला मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कौन डिसाइड करता है कि कहाँ पे पार्क बनना चाहिए, और ये सब डिसीजंस कौन लेता है। कितना इंटरेस्टिंग होता होगा ना जब आप वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते होंगे, तो आपको ये सब डिसीजंस लेने में कितना मज़ा आता होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग काम है ना ये। तो यास्मीन खाला ने कहा नो रेहाना ऐसी बात नहीं है, मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी पर मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, जहाँ पर मैं पे स्लिप्स पे जो है काम करती थी, ठीक है। और जो सिटीज़ होती हैं जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी होती हैं, शहर बहुत बड़े होते हैं, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है सिटी को क्लीन रखने के लिए, ठीक है। अब
पार्क या एक नया हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, इसका डिसीजन जो है यूजुअली वार्ड काउंसलर्स लेते हैं। अभी वार्ड काउंसलर्स क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो है छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। वैसे ही वार्ड काउंसलर है, ठीक है, ये अपने वार्ड का जो है कहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ पे पार्क्स बनेंगे, कहाँ पे स्कूल्स बनेंगे, इन सब के डिसीजंस जो है वार्ड काउंसलर से लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका मान लो ये पूरा शहर है, इस पूरे शहर को जो है छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर वार्ड में जो है एक एक वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मतलब उसको हम वोट डाल के चुनते हैं, ठीक है। जो लोग शहर में रहते हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी वोट होता है वो हमारे वार्ड काउंसलर्स का, तो वहाँ पे बाकायदा इलेक्शन होता है और हम सब जो पब्लिक है वो वोट डालते हैं, फाइनली उनको इलेक्ट करती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बड़ा सा शहर है और इसको हमने जो है सॉरी, इसको हमने जो है कई सारे, एक मिनट एक्सक्यूज मी, तो मान लिया कि ये हमारा एक बहुत बड़ा सा शहर है और इसको हमने जो है ऐसे 6 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया है। ये हो गया वार्ड नंबर ए, वार्ड नंबर बी, सी, डी, ई एंड एफ। हमने सबके नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ, ऐसे सब वार्ड्स के अलग अलग नाम होते हैं। अब जो भी घर जो है वार्ड नंबर ए में आएंगे, जो जितने एरिया में वार्ड नंबर ए है उसमें से वहाँ के जो लोग हैं वो एक वार्ड काउंसलर को इलेक्ट करेंगे। वैसे ही बी से भी एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट करेगा। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वार्ड नंबर एरिया ए के, वो अपनी सारी समस्याओं को अपने वार्ड काउंसलर ए को बताएंगे और वो फाइनली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिटीज़ को बताएंगे। सिमिलरली बी से भी एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाएगा, सी से भी एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा शहर है वो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में बँट चुका है और जब हर वार्ड के वार्ड काउंसलर को जो है अपने वार्ड के बारे में पूरी जानकारी होती है कि मेरे वार्ड में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं तो आपको अपने घर में पता होता है ना कि मेरे घर में आज सब्जी में क्या सब्जी कम हो गई, या चीनी ख़त्म है, या चाय पत्ती ख़त्म है, मेरे घर में ये चीज़ की नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए, या यहाँ गंदगी फैली हुई है, इस कमरे को साफ़ करना है। तो जैसे आप अपने घर में रहते हैं आपको सब कुछ पता होता है अपने घर के बारे में, वैसे ही वार्ड काउंसलर्स होते हैं, वो जिस वार्ड के लिए चुने जाते हैं उस वार्ड के बारे में, उस इलाके के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। और जब उनको जानकारी जहाँ पे नहीं होती तो लोकल लोग जाके उनको बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा शहर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड होता है और वार्ड काउंसलर्स को जो है हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, चुनते हैं वोट दे करके, ठीक है। अब कोई भी डिसीजन होगा जो लिया जाएगा तो उससे क्या होगा, पूरा शहर इफेक्ट उस पे अफेक्ट होगा ना, सॉरी पूरे शहर पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके अफेक्टेड होगा वो। तो उसके बाद क्या होता है जो काउंसलर्स होते हैं, ये जो काउंसलर्स चुने गए हैं हर शहर से, ये सब एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और फाइनली इससे इनके ग्रुप से जो है एक कमेटी बनती है जो किसी भी इशू को, कोई भी अगर इशू मतलब मुद्दा है तो उस पर डिसीजन लेगी या उस पर डिबेट करेगी आपस में कि हाँ ये सही है ये गलत है, विचार करेगी, ठीक है। तो फाइनली जैसे हमारे यहाँ पे इस शहर में 6 वार्ड्स हैं, तो यहाँ से देखो 6 वार्ड काउंसलर्स आएंगे, है ना, और ये 6 वार्ड काउंसलर्स आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे और इसी कमेटी में सारे मुद्दे जो हैं, जो भी इश्यूज हैं हर वार्ड के, वो डिस्कस किए जाएंगे और डिसीजन लिया जाए कि हाँ इस वार्ड में हॉस्पिटल ज़रूरत है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं तो हमें यहाँ पे हॉस्पिटल इस वार्ड में बनवाना चाहिए। या वार्ड नंबर ई में स्कूल्स नहीं है, वहाँ के बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है स्कूल्स पढ़ने के लिए, तो हमें वहाँ पे एक स्कूल बनाना चाहिए। या फिर वार्ड नंबर सी में पार्क्स नहीं है, लोग का हमेशा घरों में ही रहते हैं, कहीं बाहर आउटसाइड में उनका कोई सोर्स नहीं जहाँ पर सब लोग ओपन एरिया में आकर के बात कर सके, टहल सके, तो हमें वार्ड नंबर सी में एक पार्क या छोटा सा गार्डन बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये सारे वार्ड काउंसलर्स मिलकर के कमेटी बना करके डिसाइड करते हैं और उस पर डिबेट करते हैं, मतलब विचार विमर्श करते हैं, ठीक है।
इस जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर मान लो, ठीक है, कि जो बस स्टैंड है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, जैसे बस स्टैंड की स्थिति नहीं सही है, बहुत ख़राब है, उसको सुधारना है, अच्छे से बनाना है। या जहाँ पे मार्केट है, जो वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत मार्केट में बहुत भीड़ लगेगी, ऑफ कोर्स वहाँ पे गार्बेज, कूड़ा कचरा ज़्यादा निकलेगा, तो वहाँ पे जो कूड़ा कचरा है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, उसको मोर अच्छे से क्लियर करना है, रेगुलरली क्लियरेंस होनी चाहिए। या फिर जहाँ पे ड्रेन ड्रेन मतलब जो नालियाँ हैं, नाला बहता रहता है मोटा मोटा, है ना, बड़ा बड़ा सा, तो जहाँ पे नालियाँ बह रही हैं, ठीक है, जो सिटी के थ्रू कट करके निकल रही हैं, उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं यही कमेटी लेती है, ठीक है। तो ये कमेटी जो है बेसिकली पानी का, गार्बेज कलेक्शन का, स्ट्रीट लाइटिंग का, ऐसे कई सारे डिसीजंस जो है कमेटी मिलकर लेती हैं और फिर वो काम जो है होता है, ठीक है, तब जा कर के वो काम उस पर्टिकुलर इशू पे काम होता है, ठीक है बच्चों। अब जब when the problem of within a ward, then the people who live in the ward can contact the counselor। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्रॉब्लम एक वार्ड के अंदर ही है तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उस वार्ड में, वो काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई तार है जो लटक मतलब टूट गया है, टूट के जो है वो ऐसे डेंजरसली हैंग कर नीचे को लटक रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल तार है, कोई भी जाएगा आएगा तो उसको करंट लग सकता है, बहुत डेंजरस है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तुरंत जाएंगे, काउंसलर से बोलेंगे कि ऐसा है कि हमारे इस एरिया में जो इलेक्ट्रिकल तार है वो लटक रहा है, वो बहुत डेंजरस है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोकल काउंसलर जो है वहाँ का, उनका वार्ड का, वो तुरंत जो है उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से कांटेक्ट करवाएगा और उस चीज़ को जो है सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेगा, सॉल्व करा देगा, ठीक है। While the counselors committee and the counselors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. The commissioner and the administrative staffs are appointed, counselors are elected. तो अब डिसीजंस ले लिया गया है, ठीक है, कि हमें जो है यहाँ पे सी, जो वार्ड सी है वहाँ पे हमें पार्क चाहिए, ठीक है, और वार्ड ई में हमें एक स्कूल चाहिए, और वार्ड एफ में हमें एक हॉस्पिटल चाहिए। ये हमने डिसाइड कर लिया, काउंसिल ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये कराना है, या ए में जो है नाली साफ करानी है। लेकिन अब ये चीज़ करेगा कौन, ठीक है। तो जब जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे, जैसे हमारा घर होता है तो हमारे घर में मम्मी या फादर जो भी हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमारे घर में ये सामान नहीं है। महीना ख़त्म होता है तो हम क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं, मम्मी पापा ना, ये सामान नहीं है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, तेल नहीं है, हमने लिस्ट बना दी। अब लिस्ट बन गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामान आ जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, जो जिम्मेदार पर्सन, जो उस लिस्ट को लेके जाए और वो सारे सामान को लेकर के जिम्मेदारी से आए, ठीक है। तो फिर तो आप ये समझ लो कि जो ये लिस्ट बना रहा है वो आपका वार्ड काउंसलर हो गया कि हाँ हमारे घर में ये चीज़ें नहीं है। फिर उसने जो है एक दूसरे पर्सन को, फॉर एग्जांपल आपके फादर को या आपके ब्रदर को, मे बी किसी को भी, या मदर को या सिस्टर को, किसी को भी उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप इस लिस्ट को लेके जाइए और सारा सामान लेके आइए। तो फिर वो लिस्ट को लेके जाएंगे और सारा सामान उस शॉप से लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, आपने एक पर्सन को आदेश दिया या बताया और दूसरा पर्सन उस पर जो है काम कर रहा है, ठीक है, उस काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से जो काउंसलर्स कमेटी होती है वो क्या करती है, वो इश्यूज़ पर डिसीजन लेती है कि हाँ यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो हमें यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाना है, या यहाँ पे पार्क नहीं है तो हमें यहाँ पे पार्क बनाना है, या यहाँ पे नाली बहुत दिनों से भर गई है, यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं नाली की होती तो हमें इस नाली को साफ कराना है क्योंकि इससे बीमारियाँ फैल रही हैं लोगों में। तो ये इश्यूज़ पे इन्होंने डिसीजन कर लिया। अब जब ये डिसाइड कर लेंगे तो अपने डिसीजन को वो कमिश्नर जो उस सिटी का कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसके अंदर में, उसको जो है ये बताएंगे, और फिर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो इन सब डिसीजंस को जो है फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, इस पे काम करवाएंगे, ठीक है। अब जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, अपॉइंट करती है, ठीक है, उसे हम नहीं चुनते हैं, लेकिन जो काउंसलर्स होते हैं उसको हम चुनते हैं, ठीक है। तो रेहाना के मन में एक थॉट आया कि ये सारे डिसीजंस लेते कैसे हैं, कैसे कौन डिसीजंस को बनाता है, ठीक है। तो well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this। तो कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो पहले तो सब मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में सारे वार्ड काउंसलर्स आते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और जो भी उनका इशू होता है उस पर कितना पैसा पूरा खर्च होगा उसका वो पूरा बिल या बजट बनाते हैं, ठीक है।
The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. और हर वार्ड काउंसलर ये ट्राई करता है कि उसके वार्ड की जो डिमांड है वो पूरी काउंसिल के सामने प्रॉपरली रखी जाए, ठीक है। और फिर ये सारे डिसीजंस को जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको दिया जाता है कि इतना बजट है, इतने में आपको ये चीज़ें बनवानी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है फिर फाइनली जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यास्मीन खाला को ये सब जानकारी बच्चों को देने में बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब तक उन्होंने जॉब किया तब तक किसी ने भी कोई भी एडल्ट आके उनसे उनकी जॉब के बारे में या वो जिस तरह का काम करती हैं, जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पे कैसा काम होता है, इसके बारे में कभी किसी ने पूछा नहीं। तो उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली इन बच्चों के क्वेश्चंस के थ्रू कि वो फाइनली अपने एक्सपीरियंसेस को फिर से जी रही हैं, ठीक है, रिलीव कर रही हैं। तो क्योंकि सिटी बहुत बड़ी होती है और इसकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है। तो क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा वर्कर्स हैं जो काम कर सकें? शंकर ने ये क्वेश्चन बहुत क्यूरियसली पूछा, ठीक है। और फिर यास्मीन खाला ने उनको बताया कि हाँ, जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं, ठीक है। तो जो सिटी में जो भी काम होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर पानी का काम है, वाटर सप्लाई या वाटर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको वाटर डिपार्टमेंट देखेगा। अगर गार्बेज कलेक्शन का, गार्बेज से रिलेटेड कोई भी इशू है, कूड़ा कचरा कहीं भी ऐसा कुछ है, तो उस पूरे इश्यूज को गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है जो गार्डन्स की देखभाल, बनाना, ये सब चीज़ें देखता है, और एक डिपार्टमेंट होता है जो रोड्स के लिए रोड्स को देखता है। एक डिपार्टमेंट्स होता है जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जो सैनिटाइज का काम देखता है कि हाँ सब चीज़ सैनिटाइज हैं कि नहीं है, ठीक है। तो जो यास्मीन खाला थी वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट सेक्शन में ही काम करती थी, ठीक है। इसके बाद जहांगीर जो है, फिर फाइनली जहांगीर ने यास्मीन खाला से पूछा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सारा ये गार्बेज इकट्ठा करता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। तो यास्मीन खाला ने कहा कि ये जो क्वेश्चन है इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जैसा तुम सब जानते हो कि जो गार्बेज है अक्सर वो हमारी सड़कों पे यहाँ वहाँ फेंका रहता है, पड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत पहले हमारा जो पड़ोस था वहाँ पे भी ऐसे ही गार्बेज पूरा हर जगह फैला रहता था, ठीक है। और अगर ये गार्बेज ऐसे ही कूड़ा कचरा फैला रहे, कोई उसको कलेक्ट करने ना आए, तो क्या होगा कि गंदगी बढ़ेगी, और गंदगी बढ़ने से फिर वहाँ पे डॉग्स आएंगे, रैट्स आएंगे और मक्खियाँ आएंगी। अब जिसके बाद जो है स्मेल, गंदी गंदी स्मेल आएगी उस जगह से, और फिर लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब बच्चे भी बाहर खेलना बंद कर देंगे क्रिकेट, क्योंकि फिर सड़कें एकदम गंदी हो चुकी हैं, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे बाहर जाएं और सड़क पे जा करके जो है वो खेलें और फिर फाइनली वो बीमार पड़ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से तो इस तरह से जो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यास्मीन खाला ने कहा कि एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ था उनके पड़ोस में, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो औरतें थीं वो अपने उस टाइम पे अपने जो इलाका था उनका, उसके स्थिति को लेकर के, उसकी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ थीं, क्योंकि उनका पूरा नेबरहुड जो है वो क्या था, गार्बेज से भरा पड़ा था, और फिर वहाँ पे बहुत गंदगी थी, डॉग्स रैट्स फ्लाइज सब थे, लोग बीमार पड़ रहे थे, बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे थे। तो सारी औरतें उनके पास आई उस टाइम पे जब वो काम करती थी अपने डिपार्टमेंट में, और उनसे एडवाइस लेने के लिए कि आप तो खुद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती हैं, बताइए हम लोग क्या करें, कैसे अपने पड़ोस की, अपने एरिया की सफाई कराएं, ठीक है। तो यास्मीन खाला ने कहा कि ठीक है, मैं जाती हूँ, अपने ऑफिसर से बात करती हूँ जो इस डिपार्टमेंट में है, और हो सकता है कि मतलब जल्दी से काम हो जाए। बट यास्मीन खाला को ये नहीं पता था कि ये बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक गंगाबाई नाम की एक लेडी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे वार्ड की, इस सारी प्रॉब्लम्स को हमें अपने वार्ड काउंसलर के पास ले जाके बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे वार्ड में कितनी गंदगी है, कि हमारे बच्चे तक बाहर नहीं खेल पा रहे और हम सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्मेल आती है गंदी गंदी, ठीक है। और हमें उनके सामने जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वार्ड काउंसलर ही वो पर्सन है जिसको हमने चुना है, इलेक्ट किया है हमारी वार्ड की देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि
वो सभी के घर सभी ग्रुप जो औरतें थी उनके इस छोटे से ग्रुप को उन्होंने इकट्ठा किया और वो वार्ड काउंसलर के घर पे पहुंचे, ठीक है। और वार्ड काउंसलर के घर के पे पहुंच के उनके घर के सामने उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वो बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, क्या चीज़ हो गई। तब गंगाबाई कहती हैं कि बताती हैं कि उनकी लोकेलिटी में क्या कंडीशन चल रही है। तो फिर जो वार्ड काउंसलर थे वो प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट डे वो कमिश्नर के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और वो उनको सारी बातें बताएंगे, ठीक है। और वो गंगाबाई से कहते हैं कि वो एक पिटीशन तैयार करे जिसमें वो सारे जो भी लोकेलिटी में लोग रहते हैं, एडल्ट लोग, उससे उस पिटीशन पे साइन कराए और उस पिटीशन पे ये लिखें कि हमारे इलाके का जो गार्बेज है वो कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो जो है एक लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी अपने साथ लेके चलेंगे नेक्स्ट डे, जिससे क्या होगा कि वो खुद कमिश्नर के सामने ये बता पाएगा कि इंस्पेक्शन करके कि हाँ, चीज़ें वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो उस शाम को जो बच्चे थे उस इलाके के, उस एरिया के, वो हर घर में जा करके सभी लोगों से जो है पिटीशन पे साइन करवाया। सब बच्चों ने दौड़ दौड़ करके। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वहाँ की औरतें थी उनका ग्रुप और बड़ा हो गया था। वो वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में पहुंचते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब इतने सारे लोग कमिश्नर से मिलते हैं तो कमिश्नर जो है फिर वो एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं कि अरे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतनी ट्रक्स नहीं है कि वो जो है हर दिन जा कर के कूड़ा इकट्ठा करे, ठीक है। तब गंगाबाई जो है वो बहुत स्मार्ट आंसर देती हैं कि अगर आपके पास इतने सारे ट्रक नहीं हैं कि आप गार्बेज को इकट्ठा कर सकें डेली, तो जो रिच लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छे खासे अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे डेली कैसे गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से इस आंसर से जो है कमिश्नर को झटका लगा कि ये तो बात सही है, ये तो पकड़े गए, ठीक है। तो फिर उसने तुरंत कहा गंगाबाई से कि वो जो है इसकी तुरंत जो है इसकी इमिडिएटली इसकी केयर करेंगे, इस मैटर को देखेंगे, ठीक है। और फिर गंगाबाई ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे यहाँ का कूड़ा कचरा साफ नहीं हुआ तो फिर हम और ज़्यादा औरतों को लेके आएंगे और आपके इसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, ठीक है। तब जो रेहाना थी उसने कहा कि क्या इतना करने के बाद हमारी स्ट्रीट थी वो साफ हो गई। तो यास्मीन खाला ने कहा कि नहीं, 2 दिन के अंदर तो नहीं साफ हुई। फिर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा लोग जब जमा हुए, प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा लंबा चला ये चीज़। तब जा कर के सैनिटेशन सर्विस जो है हमारे लोकेलिटी में रेगुलर हो गई। तो फिर जो माला थी उसने कहा, वाह, ये तो किसी बॉलीवुड फिल्म की जगह लग रहा है जहाँ पर गंगाबाई जो है लीड रोल में है, ठीक है। तो बच्चों को गंगाबाई की स्टोरी बहुत अच्छी लगी और बच्चों को भी ये महसूस हुआ कि गंगाबाई को सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो अब बच्चों को समझ में आया कि सभी लोग गंगाबाई को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार क्यों देते हैं, ठीक है। फाइनली सब बच्चे खड़े होते हैं और अपनी यास्मीन खाला को थैंक यू करते हैं उनके सारे क्वेश्चंस को ईजिली आंसर करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, ठीक है। फिर रेहाना को एक लास्ट क्वेश्चन याद आता है। रेहाना बोलती है कि जो 2 डस्टबिन हमारे घरों में हैं, क्या ये गंगाबाई का आइडिया था? तभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले 2 डस्टबिन हमारे घरों में दे गए हैं। तो खाला हंसने लगती हैं और बोलती है, नहीं नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही कहा था कि हमें सड़कों के साथ साथ अगर हमें सड़कों को अपने क्लीन रखना है तो हमें पहले अपने घर के जो गार्बेज है उसको सड़क पे न फेंक के एक डस्टबिन में रखना चाहिए। इस वजह से जो गार्बेज है वो रिड्यूस होगा, सड़कों पे उतना नहीं आएगा और जो काम है वो भी थोड़ा सा कम होगा। इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही 2 डस्टबिन रखने के सजेशन दिया था, ठीक है। फाइनली जो बच्चे हैं वो थैंक यू बोल के खाला को वापस से अपनी गली को निकल पड़ते हैं, घर को। और ये क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है जब वो घर आते हैं, ठीक है। तो जो पूरा उनका सड़क रहता है इलाका वो थोड़ा सा डार्क लगता है, अंधेरा, क्योंकि लाइट तो उन्होंने क्रिकेट की बॉल मार के फोड़ दी थी, तो ऑफकोर्स वो पूरा जो गली थी वो उनकी अंधेरे जैसी लगती है, ठीक है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर था, ठीक है। और इस चैप्टर में ही आपका जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बता दी गई हैं और आपका ये चैप्टर फाइनली जो है
खत्म हो गया। ठीक है, फिलहाल एक टॉपिक जो बच गया वो ये है कि व्हाट हैज़ चेंज्ड सिंस खाला रिटायर। ठीक है, जब यास्मीन खाला जब बच्चों को बता रही थी तो वो अभी की बात नहीं, वो अपने टाइम की बात बता रही थी जब वो काम करती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है बच्चों कि अब पैसे को बचाने के लिए जो कमिश्नर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, रखते हैं, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स फिर जा कर के जो है गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो काम पहले गवर्नमेंट के वर्कर्स किया करते थे, अब वही काम जो है एक प्राइवेट कंपनी करती है। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, इनको पैसा भी बहुत कम मिलता है और इनकी जॉब्स भी टेम्पररी होती है। ठीक है, और जो गार्बेज कलेक्शन का जो काम है वो बहुत डेंजरस है, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको जो है प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया जाता है, और अगर वो इंजर हो जाए, चोट लग जाए काम करते हुए, तो उनको कोई भी उनका ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये जो है आज के समय में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ आपके बुक में दी गई है, इसमें ये बताया गया है एक सिटी के बारे में, जो सूरत। सूरत सबको पता है गुजरात में है। यहाँ पर 1994 में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग। इस समय क्या हुआ था, जब 1994 में जो सूरत था वो पूरे इंडिया का सबसे डर्टी शहर था, सबसे गंदा शहर था। यहाँ के घर, होटल, रेस्टोरेंट सब अपना सारा कूड़ा कचरा ला करके सड़क पे फेंकते थे, नालियों में फेंकते थे। इससे क्या हुआ कि जो स्वीपर्स हैं, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, उनको सफाई करने में, कचरा इकट्ठा करने में, गार्बेज को ट्रांसफ़र करने में, उसको डंप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो सूरत का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था उसने भी गार्बेज कलेक्ट करना बंद कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और प्लेग नाम की एक भयंकर बीमारी जो है, जो कि एयर से फैलती है ना, हवा के द्वारा फैलती है, वो पूरे सूरत में फैल गई। अब जिस भी पर्सन को प्लेग हो जाता था, वो पर्सन जो है एकदम आइसोलेट हो जाए, अकेले कर देते थे उसको, अलग कर, क्योंकि वो बीमारी सांस से फैलती थी ना, एयर से। ठीक है, और इस बीमारी के चक्कर में सूरत में बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और करीब करीब 3 लाख लोग शहर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इस डर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फाइनली डिसाइड किया कि प्लेग वापस न फैले, इसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई करना शुरू कर दिया, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इतनी सफाई करी कि आज इंडिया के सबसे साफ शहरों में सूरत जो है वो नंबर 1 पे है। तो सूरत जो है अब तक के सबसे साफ शहरों में आता है इंडिया के। तो इस तरह से अगर हम अपना घर साफ रखें और अपने घर का कूड़ा सड़क पे ना फेंक के डस्टबिन में डालें, और प्रॉपर जब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग आते हैं तो अपना गार्बेज हम उनको दें, उनका कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, तो इससे क्या होगा कि हमारा शहर भी साफ रहेगा और हमारे शहर में प्लेग जैसी भयानक बीमारी नहीं फैलेगी। थैंक यू बच्चों।